लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रीस्ट अकुमो के पास पहुंचता है ये जानने के लिए कि कहीं अकुमो और उस शैलोट के पीछे का कोई रिश्ता तो नहीं है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो ग्रैंड प्रीस्ट अकुमो से कहता है कि अकुमो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अकुमो पूछता है, जी माय लॉर्ड, क्या पूछना था आपको मुझसे? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या तुम एक शैलोट नाम के सेन को जानते हो? अकुमो कहता है, शैलोट? मैं तो इस सेन को नहीं जानता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, वो हमारे मल्टीवर्स में आ करके हर यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर को चैलेंज दे रहा था। इवन उसने हिट को भी चैलेंज दिया था और वो काफ़ी आसानी से उसे हरा दिया था। अकुमो कहता है, लेकिन आखिर शैलोट है कौन? तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि वो एक सेन है और वो कह रहा था कि तुमने उसको ट्रेनिंग दी है। अकुमो कहता है, मैंने ट्रेनिंग दी है? मुझे ऐसा कोई भी सेन नहीं याद है। तभी गोकू कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आपने कहा कि उसने सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर और हिट को भी चैलेंज दिया था। क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है? उस सेन से तो मैं भी लड़ना चाहूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि वो सेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन डिस्ट्रॉयर और हिट तक उसके आस पास भी नहीं आ पाए थे। उसने सभी को केवल अपनी एक उंगली से हरा दिया था। गोकू कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है। कमज़ोर ओपोनेंट से लड़ने में तो वैसे भी मज़ा नहीं आता है, क्यों वजीटा? वजीटा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे कमज़ोर कह रहे हो? अभी मैंने तुम दोनों को अकेले हराया था। गोकू कहता है, तुम गलत समझ रहे हो वजीटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ये मजाक का समय नहीं है, ये बहुत ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि इटर्निटी ने बताया था जिस मॉडल के बारे में, हमें शक हो रहा है कि वही वो मॉडल है, और अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। अकुमो, क्या इस चीज़ में तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी सेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और सेन के मामले में तो और भी ज़्यादा अच्छी हैं। तुम यूनिवर्सेस तक ढूंढ सकते हो कि आखिर उस सेन की कहाँ से सेंस हो रही है। अकुमो कहता है, जी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे इन 3 सेंस को कुछ बताना है, ताकि ये ट्रेनिंग खुद से भी कर सके बिना मेरी मदद के। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम लॉर्ड जेनो की प्लेस पे आ जाना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। खैर, कुछ समय बाद अकुमो भी पहुंचता है जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पास में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे आ ही गए, चलो तो फिर जाओ और जा करके सभी यूनिवर्सेस में सर्च करो कि आखिर वो सेन है कहाँ पे। अकुमो कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे उस सेन की ही नहीं पता है, तो मैं कैसे सेंस कर सकता हूँ आखिर उसकी की को? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो लॉर्ड जेनो, तुम्हें उसकी की का एहसास करवा देंगे। जिसके बाद जेनो अकुमो को उसके की का सेंस करवाते हैं। अकुमो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक की है, और ये की मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ये की किसी सेन की नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो एक सेन ही था, उसकी एक पूंछ थी और उसका शरीर भी सेन जैसा ही था। अकुमो कहता है, हो सकता है कि वो एक बहरूपिया हो, क्योंकि मैं फादर ऑफ ऑल सेन्स हूँ और मेरे को हर सेन की सेंस हो जाती है, और मैं उनकी की सेंस करके पता कर लेता हूँ कि ये सेन है या फिर नहीं। आपने जो मुझे की सेंस कराई है ये डेफिनेटली किसी सेन की नहीं है, ये कोई बहरूपिया है जो कि हमारे मल्टीवर्स में घुस आया है। जेनो कहता है, इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट उसने मुझे गलत यूनिवर्स बताया था, क्योंकि वो एक बहरूपिया है। वो यूनिवर्स 7 बता ही नहीं पाया क्योंकि वो एक सेन है ही नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, फिर तो ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। आखिर वो हो कौन सकता है, क्योंकि सेलेस्टियल्स तो मर चुके हैं, क्या वो इटर्निटी तो नहीं है? जेनो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता ग्रैंड प्रीस्ट, अगर वो इटर्निटी होते तो ये काम कब का कर चुके होते, लेकिन वो अब अचानक से अभी ऐसा क्यों करेंगे? वो डेफिनेटली कोई और ही है। अकुमो कहता है, मैं अभी जाता हूँ सभी यूनिवर्सेस में और जा करके पता करता हूँ कि आखिर ये की किसकी है। जिसके बाद अकुमो चला जाता है शैलोट की खोज में। अकुमो सोचता है कि ये जो भी है ये यूनिवर्स 7 में अभी तक नहीं आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पीठ पीछे यूनिवर्स 7 में आ गया हो। इसलिए अकुमो सबसे पहले आता है यूनिवर्स 7 में, और उसका शक बिल्कुल सही था। शैलोट अकुमो के सामने आता है। शैलोट कहता है, तो तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? मुझे पता है, जेनो ने तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बना लिया है। अकुमो कहता है कि तुम हो कौन और तुम इस मल्टीवर्स से चाहते क्या हो? तो शैलोट कहता है, तुम शायद मुझे भूल रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम मुझे पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ। अकुमो हैरान होता है और वो कहता है कि तुम डेफिनेटली एक सेन तो नहीं हो सकते हो, मुझे पता है तुम कोई और हो। शैलोट कहता है, तुमने सही समझा, लेकिन तुम कभी ये नहीं पता कर पाओगे कि मैं हूँ कौन। तभी वहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी आ जाते हैं। शैलोट कहता है, ओह, तो यहाँ पे सेंस की पूरी पार्टी आ चुकी है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अकुमो कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा। जिसके बाद
अकुमो और गोकू, वजीटा, ब्रोली ये तीनों मिलकर के ही उस शैलॉट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई भी शैलॉट को छू भी नहीं पा रहा होता है। शैलॉट सबके अटैक को केवल एक ही उंगली से रोक देता है। अकुमो कहता है कि ये कोई आम सा मॉर्टल नहीं है गोकू, हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा अपने सेलेस्टियल सुपर सेन फॉर्म में। ये चीज़ सुन करके वो हैरान रह जाता है शैलॉट। वो कहता है सेलेस्टियल सुपर सेन फॉर्म, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी गोकू, वजीटा और ब्रोली और अकुमो ये सभी ट्रांसफॉर्म होते हैं सुपर सैयन सेलेस्टियल फॉर्म में, जिसे देखने के बाद शैलॉट भी एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है नामुमकिन, तुम सेलेस्टियल्स के लेवल पे कैसे ही पहुंच सकते हो, तुम एक आम से मॉर्टल्स हो। अकुमो कहता है हम मॉर्टल्स नहीं हैं, हम सेयन्स हैं। और ऐसा बोल करके वो चारों ही हमला कर देते हैं शैलॉट के ऊपर। शैलॉट अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उनके अटैक को डॉज कर पाने में, और शैलॉट को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जिसके बाद अकुमो कहता है अभी तक तो तुम एक उंगली से लड़ रहे थे, अब क्या हो गया, तुम अचानक से दो हाथ का कैसे इस्तेमाल करने लगे? शैलॉट कहता है मुझे मजबूर मत करो मेरी ट्रू फॉर्म दिखाने के लिए। अकुमो कहता है तुम कोई भी फॉर्म दिखा लो, वो हमारे सामने नहीं टिक सकते हो। शैलॉट कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इसे देखो। जिसके बाद वो अपनी 50% पावर दिखाता है, जिसको दिखाते ही इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि गोकू, वजीटा, ब्रोली और अकुमो को कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। गोकू कहता है आखिर ये कैसी रोशनी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है तो हम इसे फाइट ही कैसे करेंगे? तभी वजीटा एक पंच मारता है शैलॉट के ऊपर। शैलॉट हैरान रह जाता है और वो कहता है नामुमकिन, आखिर तुमने बिना देखे ही मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया? तो वजीटा कहता है क्योंकि ये अपनी आंखों पे भरोसा कर रहे हैं और मैं अपने सेंसेस पे, मैंने तुम्हारी की सेंस ही और सीधे अटैक कर दिया तुम्हारे ऊपर। वजीटा का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि शैलॉट अपनी जगह से हिल जाता है। शैलॉट कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या यही असली राज है इस मल्टीवर्स का? यूनिवर्स 6 में तो वो मॉर्टल इतना ताकतवर था कि वो उसने मेरे को धक्का दे दिया था, लेकिन इस सेयन ने तो मेरे ऊपर पंच ही कर दिया। जिसके बाद शैलॉट वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से रोशनी खत्म हो जाती है। अकुमो कहता है कि कोई तो डिफरेंट बीइंग था और इसके बारे में मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। तभी वहाँ पे बीरस और वीस भी आते हैं। बीरस कहता है आखिर क्या हो रहा है मेरे यूनिवर्स में, अचानक से इतनी सारी एनर्जी कहाँ से सेंस हो रही थी मुझे? तो अकुमो कहता है कि हमारे मल्टीवर्स में एक बहरूपी आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो सभी डिस्ट्रॉयर्स को चैलेंज दे रहा है। बीरस कहता है लेकिन वो मेरे पास क्यों नहीं आया, क्या वो मुझसे डर गया? अकुमो सारी बातें बताता है जो कि ज़ेनो ने उसको बताई थी। जिसके बाद वो कहता है कि मैं जाता हूँ और लॉर्ड ज़ेनो को ये चीज़ बता करके आता हूँ जो भी यहाँ पे हुई है। जिसके बाद अकुमो वहाँ से चला जाता है। अकुमो ज़ेनो के पास पहुँचता है। ज़ेनो कहता है क्या तुम्हें वो मिला, आखिर वो कहाँ पे है? तो अकुमो बताता है कि वो यूनिवर्स 7 में ही था और उस शैलॉट ने मुझसे, गोकू, वजीटा और ब्रोली से, हम चारों से फाइट की थी, लेकिन वजीटा ने उसको एक पंच मार दिया। जिसके बाद वो गायब हो गया। ज़ेनो कहता है पंच मार दिया, तुम कैसी बात कर रहे हो? हिट की टाइम स्किप टेक्निक की मदद से वो केवल उसे छू पाया था और वजीटा ने उसको पंच ही मार दिया। अकुमो कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, और वो भी तब जब वो बीइंग अपनी फाइनल फॉर्म में था। ये चीज़ सुन करके ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि सेयन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, ये चीज़ तो मैंने भी नहीं सोची थी। अकुमो कहता है कि मैं उनको ज़्यादा समय से ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनको काफ़ी कम ट्रेन किया है, लेकिन स्टिल वो इतनी जल्दी चीज़ें समझते हैं कि उन्होंने काफ़ी आसानी से सुपर सेयन सेलेस्टियल फॉर्म भी सीख ली। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफ़ी आसानी से मास्टर भी कर लेंगे उस फॉर्म को। अब आखिर शैलॉट का अगला प्लान क्या होने वाला है? क्या वो पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर देगा एक ही बार में, या फिर वो गोकू, वजीटा और ब्रोली से अपना बदला लेगा क्योंकि वजीटा ने उसको पंच मार दिया था? ये सब तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।